विशाल के लिए। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 3 खुशी एक बार क्वेश्चन पढ़ दो। Yes, sir. So calculate the equilibrium constant of the reaction copper solid plus 2Ag plus aqueous gives copper 2 plus aqueous plus 2Ag solid, where standard electrode potential of cell equals to 0.46. ठीक है। सर मेरे को इस पे सिर्फ एक इधर पे इतना डाउट है कि सर ये log Kc इक्वल टू 15.6 तक आ जाता है, मतलब कि आ गया है, फिर उसके बाद Kc ये इतना कैसे आ गया 3.9 अच्छा, पे, ये तो नहीं आया, तो बाकी आ दीदी, गया है। ये केमिस्ट्री का डाउट थोड़ी है, ये तो मैथ्स का डाउट है। आओ मैथ्स सीखें। तो भाई कहानी ये है बेटा कि केसी का वैल्यू कितना आया, सॉरी लॉग केसी का वैल्यू कितना आया। 15.6। सर लॉग केसी का 15.6। 15.6। 6। अब बेटा लॉग का जो बेसिक डेफिनेशन मैंने दी थी, लॉग मतलब बेस 10 है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 15.6। हलो, हाँ सर। अब ऐसी चीज़ों को करने के लिए, हालांकि मैं 11वीं में आयनिक के दौरान भी मैंने कॉमन सेंस दिया था, एक बार मैं फिर दे देता हूँ, सब लोग सुन लो, ठीक सवाल पूछिए। एक्चुअली बेटा इसको ब्रेक करोगे तो कहोगे 10 की पावर 15 एक इंटीजर पे ले आओ, इंटू 10 की पावर जो भी डेसिमल वाली चीज़ हो उसको अलग कर लो। हलो, हाँ सर। अच्छा सॉरी 0.1 नहीं, 0.6। हलो, 0.6। हलो। यस सर। अब इसका अपने को वैल्यू चाहिए जो कि अप्रॉक्सीमेटली निकाला जा सकता है, जिससे कि आपको ए बी सी डी के सवालों में मदद मिल जाएगी, आप सीधा टिक कर सकते हो। अगर बोर्ड का भी क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स आंसर आप इस हिसाब से लिख सकते हो। हालांकि बोर्ड में ऐसे कैलकुलेशन नहीं आते, जेई ए बी सी डी वाली बात है। तो एक बार इसको कर लेते हैं। यहाँ तक सबको राइट है? ये कैसे किया मैंने? हेलो, 15 + 6 तो 15 और 0.6 अलग अलग बोलना पड़ेगा। हेलो, यस सर। अब 10 की पावर 0.6 का लगभग मेरे को वैल्यू निकालना है। आइए देखें कैसे निकाल सकते हैं। बेटा इसके लिए एक कॉमन सेंस ये देता हूं मैं कि भैया 10 की पावर 0 हमको शायद पता होता है कितना होता है, किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है। लो, यस सर। 10 की पावर 0.5 मतलब √10 का वैल्यू याद रहना चाहिए। कोई बच्चा बताएगा जो मेरे से 11वीं पढ़ा है? कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है, कोई मेरे से 11वीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। √10 वैसे भी निकाल के बता सकते हो भैया कितना होता है √10, 3.162। हेलो, हेलो। और 10 की पावर 1 क्या होता है बेटा, 10। हेलो, अब बेटा 0 से लेके 0.5 तक हमने कितने 0.1 के कदम चले? 0.1 के कितने कदम चलोगे कि 0.5 आ जाए? 4 कदम। हेलो, हेलो। यस सर। बेटा एक अप्रॉक्सीमेशन है जिसको आप निकाल भी सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो कि भाई 10 की पावर 0 से 10 की पावर 0.5 होता है, 1 से लेके 3.162, मतलब यहां से यहां तक आने में आपने कितना सफर तय किया, 2.162 का। हलो, 2.162 को लगभग 5 स्टेप्स में बांट दोगे ना बेटा, तो हर स्टेप की कीमत अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगी 0.4। इसको चेक करो। हेलो, यस सर। तो ये 0.4 का फैक्टर जितनी बार भी आप जितने कदम चल रहे हो उतनी बार जोड़ते जाओ। जैसे अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर 10 की पावर 0 1 था, सर अगर हम 5 कदम चलते हैं तो 0.4 के 5 कदम मतलब 0.4 × 5, यानी कि लगभग 2। हेलो, तो 1 रुपए में 2 रुपए जोड़ लोगे तो लगभग 3 रुपए तक आ जाओगे। लगभग, मैं नहीं कह रहा आप 0.162 भी निकाल पाओगे, लगभग 3 रुपए तक आ गए। हेलो, अच्छा। 10 की पावर 0.5 से ऐसे ही आपको कितने कदम चलने हैं बेटा, 5 कदम। हेलो, बेटा यहां पे आप निकाल लेना तो लगभग 1.4। मैं 0.4 इसलिए याद कराता हूं क्योंकि 0.4 और 1.4 याद हो जाता है। भाई यहां पे डिफरेंस कितना है, 10 - 1.62 के 3.162 कितना होता है, 10 - 3.162 कितना होता है?
6.838 ऐसा, हेलो। Yes, sir. तो 6.838 को 5 हिस्सों में बांटोगे तो लगभग आपके पास यहाँ पे पहुँचोगे आप 1.4 के आसपास, तो हर कदम की कीमत हो जाएगी 1.4। जैसे फिलहाल आपको इस सवाल में क्या निकालना है, 10 की पावर 0.6, तो 3.162 में आप 1.4 जोड़ लो तो कितना आ गया, अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। आंसर आ गया हमारा लगभग 4.562, मतलब 4 से 5 के बीच में। अब मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट आंसर ये होगा, हाँ, लेकिन ABCD में आपको हमेशा ऑप्शंस मिल जाएंगे, हेलो। और बोर्ड में भी अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस 4.5 को 4.6 लिखा रहे हो तो आपका आंसर सही है। एक बार NCERT चेक करो कितना आंसर आ रहा है एग्जैक्ट। 10 की पावर 15 तो राइट है, देखो 4.6 के आसपास है, क्या है, हटा दूं इसको। अच्छा पहले इसको फैराडेज लॉ समझने के लिए, और ज़रूरी इसलिए क्योंकि बेटा एग्ज़ाम में भी एक्चुअली सवाल ही आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में तक सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन को, इस सवाल को प्रॉपर कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन की जगह छोड़ दें भले, या लिख लेना है तो लिख भी लो, लिख ही लो। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at cathode? अब सवाल लिखते रहो, मेरी बात सुनते भी रहो। फैराडे, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि बिजली पास करके केमिकल चेंज करते हैं तो एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का एनालिसिस है क्या बन रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा एनालिसिस होता है कितना बन रहा है, क्वांटिटेटिव। फिलहाल हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले व्यक्ति यानी कि फैराडे साहब ने दो नियम दिए, फैराडे लॉ 1 और 2। अब ये दो नियम को एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ते हैं, क्यों, सवाल बोर्ड में भी आता है। फिलहाल आपको बता रहा है वो क्या बन रहा है, वो कह रहा है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड में, तो क्या का सवाल खत्म हो गया, क्योंकि क्या तो बता दिया सवाल ने, कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है सर। अच्छा, ऑब्वियसली बात है कैथोड में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो कैथोड माइनस होता है, माइनस के पास प्लस, यानी कि कॉपर प्लस आयंस जाएंगे और कॉपर के रूप में डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां तक तकलीफ, हेलो। अच्छा, अब कितना, ये दो तरीके हैं बेटा इस सवाल को करने के। पहले अपन कॉमन सेंस से कर रहे हैं ना, अभी अपन को NCERT मतलब नहीं, पहले आप लोग सवाल लिख लो। सवाल लिख लिया सबने? अब देखो सीधा मैं आपको कॉमन सेंस बता रहा हूं। पहला लॉ क्या कहता था कि भैया कोई भी वजन इलेक्ट्रोड में, कैथोड में या एनोड में, हमको पता है कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो वो वजन जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा बच्चों, हेलो। Z का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, इंटू IT, हेलो हेलो, इतना लिखो हो फटाफट, लिखा। F का वैल्यू सबको पता है, गिवन क्या क्या है, गिवन है I बराबर 1.5 एम्पियर, हेलो। टाइम हमेशा सेकंड में चाहिए, 10 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 600 सेकंड, हेलो। लिख लो। I पता चल गया, T पता चल गया, F का वैल्यू पता है 96500, E निकालना रह गया है। रुक जाइए, पहले गिवन लिख लीजिए, I और T लिखो तो, हाँ बोलो। चलो, कोई रोक नहीं रहा है। अब बच गया सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z का वैल्यू निकालना, विच इज E/F, जिसके लिए सर E चाहिए बस मुझे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, हेलो। इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कॉपर +2 सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा, मतलब ये एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है, 2, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, हेलो। इन जनरल मेंस का सवाल हो, बोर्ड का सवाल हो, मॉलिक्यूलर वेट देते ही हैं, लेकिन जो जो NCERT में दिए हुए हैं वो याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63 ग्राम, मोलर मास मतलब एक मोल का मास, हेलो। सारी वैल्यू पता चल गई है, तत्काल प्रभाव से वैल्यू को पुट करें और मुझे W का वैल्यू बताएं, आंसर बताएं।
बच्चों सॉल्व करने के बाद इसको लिख दीजिए लास्ट में मेथड 1, और एक्चुअली आपको बोर्ड मेंस में यही मेथड करना है। तो सर आगे बता क्यों रहे हो? बेटा बता इसलिए रहा हूं कि ये मेथड और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा अगर इससे कठिन मेथड बता दूं तो। हालांकि कठिन नहीं, वो एक्चुअली लॉजिकल मेथड है। करो आप ऐसे ही, बेस्ट तरीका है करने का, क्योंकि फटाफट आंसर आता है। पर कॉमन सेंस से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और ये भी आपको बहुत अच्छे से आसान लगने लगेगा, क्योंकि इससे कठिन दिखा दूंगा तो लगेगा अरे यार से बहुत आसान था, लेकिन फिर भी ये कॉमन सेंस जान लेते हैं। मेथड 2 लिखो बच्चों। अब मेथड 2 लिख के सबसे पहले ये जानिए कि कर क्या रहे हैं हम। बहुत आसान सी बात है सर, ये फॉर्मूला ना भी याद होता हमको, बस ये सवाल कह देता कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो इतनी तो केमिस्ट्री का ज्ञान होना ही चाहिए क्या, कि सर कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्योंकि कॉपर में +2 चार्ज होता है। अच्छा, तो अगर अच्छा मुझे तो ये बताना है ना कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो मैं तो कॉपर सॉलिड में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं सॉलिड में इंटरेस्टेड हूँ तो ये 1 मोल सॉलिड तब बनेगा जब कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करूंगा मैं? बोलो बोलो मत हाँ, तो मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो किए तो कितना कॉपर मिलेगा? 1 मोल कॉपर मिलेगा। हेलो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे के बराबर, ये हम निकाल चुके हैं भाई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23 इज लगभग इक्वल टू 96500, यानी कि F। मतलब सर अगर 2F चार्ज फ्लो करवाओगे तो 1 मोल कॉपर मिल जाएगा। 1 मोल कॉपर मतलब 63 ग्राम कॉपर। हेलो, पहले इतनी बात को लिख लीजिए खुद को अच्छे से समझाते हुए, पूरा कहानी लिख के इस खुद को पहले ये लिख लो और ऐसा समझा लो। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं। कोई भी आयन डिपॉजिट हो रहा होगा, पहले उसका बैलेंस रिएक्शन लिखो, आपको पता चल जाएगा कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन खा के कितना कॉपर मिलेगा, कितना मोल सामने वाला मिलेगा। फिर उसको चार्ज में निकाल लो तो मतलब मोल इलेक्ट्रॉन F हो जाएगा, तो 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल मतलब 63 ग्राम कॉपर मिलेगा। अच्छा, अब आपको पूछा क्या है, पहले इतना लिख लो। हो गया? ठीक है। अब आपको पूछा है वजन कितना मिलेगा और आपको करंट और टाइम दे दिया है, तो सर यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। कैसे सर? बेटा 2 फैराडे चार्ज से 63 ग्राम मिल रहा है, मतलब 2 फैराडे की F की वैल्यू पुट कर दो तो इतना कूलम, सीधा कूलम लिख सकता हूं ना, इतने कूलम चार्ज से 63 ग्राम मिल रहा है। तो 1 कूलम चार्ज से कितना मिलेगा? 63/2F। हेलो, तो Q 1 कूलम से इतना मिल रहा है, तो Q कूलम से कितना मिलेगा? 63/2F इंटू Q, और Q की जगह क्या पुट कर दो? I एम्पियर में और T सेकेंड में। Q की जगह पुट कर दो इट। बेटा आपने फॉर्मूला खुद नहीं बना लिया कॉमन सेंस से भाई। भाई खुद ऑब्जर्व करो, ये हो गया सर मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया वैलेंसी फैक्टर, ये हो गया फैराडे F, और Q होता है I इंटू टी। तो W का फॉर्मूला तो आपने खुद बना दिया ZIT का। हेलो, बात समझ में आई? चलो मेथड 2 को ऐसे ही लिख लो ताकि आपको मेथड 1 अब और अच्छे से याद हो जाएगा। करना आपने को सीधा फॉर्मूला पुट करके ही, ठीक है। हटा दूं, होता है इतना सबसे। सवाल लिख लिया सबने, या रिएक्शन लिख लो, सवाल के लिए भले जगह छोड़ दो। रिएक्शन लिख लिया सबने?
चलो, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भैया कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाएगी कूलम में, मतलब चार्ज ही पूछ रहा है एक मोल को रिड्यूस करने के लिए। सर ये तो अब तो सर वही कॉमन सेंस काम आएगा। भैया बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लो, इसके एक मोल पाने के लिए तुमको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हेलो, यस सर। और खत्म हो गया यार, एक मोल इसका तो वैल्यू भी नहीं निकालना, मतलब 6 फैराडे चार्ज चाहिए। हेलो, बस इसको सॉल्व कर देना 96500 पुट करके, तो उतना कूलम आंसर हो जाएगा। हेलो, क्वेश्चन छोड़ दो, जगह 579 ठीक है, 5.79 into 10 to the power। ठीक है, वो दोनों राइट है। सब ने आंसर लिख लिया? यस सर। 6F ही लिख दो, 6F कूलम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेघज समझ में आ रहा है कि ऐसे हवाबाजी में बैठे हो? ले भैया कुछ बोले नहीं रहे। चलो बच्चों, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अभी भी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को थ्योरी ही अगर अच्छे से समझानी है तो मुझे एक्सरसाइज का अब इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बेटा। तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन वो क्वेश्चन से आपको फैराडे का जो सेकेंड लॉ है बेटा, वो अभी तक हम लगा नहीं पाए हैं एक्चुअली, इसलिए हमको अच्छे से हिंदी में समझ में भी नहीं आया। फैराडे का दूसरा नियम समझ में आएगा जब हम ये सवाल कर लेंगे। बच्चों, एग्जाम क्वेश्चन 3.16 करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके जगह छोड़ दो और हम सीधा सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, मैं सवाल पढ़ूं, सवाल के लिए जगह छोड़ दो, सवाल मत लिखना, पर सवाल लिख ले, ये आपको थ्योरी के साथ सवाल आना चाहिए, मतलब रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, सवाल समझाऊं? हेलो, यस सर। चलो अब सुनो बेटा, कहानी ये है बेटा, कहानी ये अभी तक की कि हमको सवाल कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, 3 सेल्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब कैथोड एनोड डिप करके बिजली पास की जा रही है। ऐसे 3 सेल है, ए बी और सी। अच्छा, जो ए है यानी कि पहला वाला है, उसमें पड़ा है जिंक सल्फेट, बी में पड़ा है इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 और सी में पड़ा है कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली, और इन तीनों सेल्स को मैंने आपस में सीरीज में जोड़ दिया है। हेलो, हेलो, यस सर। सीरीज में जोड़ दिया है का अर्थ आप ऐसे समझो कि जब मैं बिजली पास करूंगा ये एक सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, सीरीज में जोड़ दिया, तो इतना तो शायद आपको फिजिक्स आती है कि सीरीज में जोड़ दिया मतलब सर सब में करंट अगर बहेगी तो सेम समय के लिए बहेगी। हेलो, जब तक बटन चालू रखोगे तो सब में करंट सेम टाइम के लिए बहेगा। हेलो, यस सर। तो बेटा अगर सेम करंट सेम टाइम के लिए बहेगा तो सब में चार्ज बराबर फ्लो करेगा। हेलो, हेलो जी सर। बेटा, फैराडे का दूसरा लॉ लगता ही ऐसी स्थितियों में है, इंग्लिश में भी हमने लिखा हुआ है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। हेलो, हाँ गौरव, हो गया दोबारा? आ रहा हूं माता, लेने आ रहा हूं, हाँ, कितनी देर में? बस 2-5 मिनट। हाँ बस। हाँ बच्चों, हेलो, आवाज आ रही मेरी सबको? यस सर। अच्छा, तो जब सेम चार्ज आप तीनों में फ्लो कराओगे बेटा, तब जाके फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि इसमें जो भी डिपॉजिट हो कैथोड एनोड में, उसका जो वजन होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ए में अगर WA डिपॉजिट हो रहा है, बी में अगर WB डिपॉजिट हो रहा है मेटल, और सी में WC डिपॉजिट हो रहा है, तो सब बराबर किसका होगा? ये होगा इक्विवेलेंट ऑफ ए इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। मतलब जो भी मेटल डिपॉजिट हो रहा हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, जैसे मुझे पता है इसमें जिंक डिपॉजिट होगा, इसमें सिल्वर होगा, इसमें कॉपर होगा। हेलो, यस सर। अच्छा, तो अगर इतनी बात समझ में आती है हमको,
तो आइए सवाल आगे पढ़ें। सवाल कह रहा है कि हमने 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया, और जब 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो तब तक कराते रहे जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ। मतलब बी वाले में सिल्वर AgNO3 का Ag डिपॉजिट होगा, देखो कह रहा है बी इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट। तो कहता है सबसे पहले बताओ हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर के लिए बहा। तो केवल बी में आप फैराडे का पहला नियम लगा दो। बी में आप फैराडे का पहला नियम लगाओगे तो कहोगे जितना वजन डिपॉजिट हुआ वो बराबर होगा E/F ZIT के। आई आपको पता है, वजन आपको सिल्वर का पता है 1.4 ग्राम, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास होता है 108 अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है 1 और टाइम निकल आएगा। हेलो जी सर। तो पहले तो फर्स्ट लॉ से आ गया टाइम। हेलो मैं सिर्फ अभी हिंट दे रहा हूं हाँ, बेटा, सर। इसको अभी आपको करना है, मैं कल फिर बताऊंगा इसको। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो ये तो सर फिर से फर्स्ट लॉ लग गया, सेकंड लॉ कहां लगा। अब बेटा आगे की चीज देखो, आगे बोल रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अब मान लो मैं केवल एक को पकड़ता हूं, पहले कॉपर को, तो हम कहेंगे फैराडे का पहला नियम कि वेट ऑफ सिल्वर मुझे पता है डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्यों? क्योंकि दोनों में चार्ज बराबर फ्लो किया, तो मैं कह रहा हूं वेट का जो रेशियो है वो बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर विच इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सिल्वर अपॉन 1, क्योंकि कॉपर सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है, अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कॉपर अपॉन कॉपर का वैलेंसी 2। हेलो हेलो Yes, sir. मॉलिकुलर वेट आपको Yes, सिल्वर का पता है 108, कॉपर का पता है 63, इसको अपॉन 1 कर दिया, इसको अपॉन 2 कर दिया, RHS पता है, ये न्यूमरेटर पता है, LHS आ जाएगा। हेलो Yes, sir. सेम काम अब एक सिल्वर नोन है तो उसके रिस्पेक्ट में जिंक के लिए भी कर दो। हेलो हाँ सर। तो ये हो गया बेटा फैराडे के सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन, इस सवाल से आपको बनेगा। अभी तत्काल अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आंसर निकालिए, और नहीं आए और आ भी जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो मेरे से कल फिर पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना काम पर्याप्त है बच्चों। होमवर्क कुछ और दूंगा मैं आपको, पर फिलहाल अभी आज केवल इतना करो, बाकी चीज़ों के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।